मैंने सिर्फ एक कंगन टूटते देखा, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उस कंगन से निकली बैंगनी रोशनी की एक किरण मेरे शरीर में समा गई। अगले ही पल घर का मनी ट्री अचानक सूख गया। उस समय भी मेरी पत्नी को इस बात की गंभीरता का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। मुझसे तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के लिए उसने गुस्से में एक और अंगूठी फेंक दी। बाहर आसमान में अचानक बिजली चमकी और तेज गरज सुनाई दी। उसी पल उसकी छाती में बिना वजह तेज दर्द उठा। यहाँ तक कि उसकी कंपनी की सप्लाई चेन में भी अचानक समस्या आ गई। उसका पूरा परिवार भारी मुआवजे का सामना करने वाला था। तभी उस अंगूठी से निकली बैंगनी रोशनी की एक किरण भी मेरे शरीर में समा गई। मेरे पीछे एक सुनहरा ड्रैगन प्रकट हुआ। उसी क्षण मैं अब मूर्ख नहीं रहा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि उसके परिवार का ज्यादातर सौभाग्य पहले ही खत्म हो चुका है। असल में मैं एक जादूगर हूँ। 3 साल पहले एक बूढ़े आदमी ने एक टोकन के जरिए मुझे बुलाया था। मरने से पहले उसने मुझसे विनती की थी कि मैं 3 साल तक उसके परिवार की रक्षा करूं, ताकि उनके उपकार का बदला चुका सकूं। मैंने अपनी आत्मा को 3 विवाह टोकनों में बांटकर सुरक्षित कर दिया था। उस बूढ़े ने फैसला किया कि वह अपनी पोती की शादी मुझसे करेगा और अपने परिवार से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वे मेरा ख्याल रखें। लेकिन उन 3 सालों में मैं एक मूर्ख बनकर रहा। हर दिन मेरी पत्नी का परिवार मुझे डांटता और अपमानित करता था। जब मेरे वादे के 3 साल पूरे होने में सिर्फ 1 दिन बाकी था, तभी मेरी पत्नी ने मुझे तलाक देने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसका पहला प्यार विदेश से लौट आया था। तब तक वह 2 विवाह टोकन तोड़ चुकी थी। उसी वजह से मैं समय से पहले ही जाग गया और अब मैं मूर्ख नहीं रहा। लेकिन समझौता तोड़ने की वजह से उसके परिवार को भी भारी कीमत चुकानी थी। उसी समय उसका पहला प्यार कमरे में आया और बोला कि वह उसकी मदद कर सकता है। फिर एक अमीर वारिस ने सबके सामने मेरी पत्नी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जब उसने देखा कि उसके माता पिता बहुत खुश हैं, तो उसने उससे शादी के लिए हाँ कह दी। इसके बाद उसने गुस्से में आखिरी नेकलेस टोकन भी तोड़ दिया और मुझे तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहा। अगले ही पल घर के बाहर खड़े पुराने पेड़ पर बिजली गिर गई। मेरी आत्मा का आखिरी हिस्सा भी मेरे शरीर में लौट आया। मैंने शांत होकर उससे कहा कि उसके परिवार पर जल्द ही बहुत बड़ा दुर्भाग्य आने वाला है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे महसूस हुआ कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी उसे लगा कि मुझे तलाक देना ही सही फैसला है। अचानक उसके पूरे परिवार के फोन बजने लगे। कई जगहों पर उनके निर्माण प्रोजेक्ट ढह गए थे, जिससे कई लोग घायल हो गए। कंपनी के शेयर तेजी से गिर गए और बैंक ने भी तुरंत कर्ज चुकाने की मांग कर दी। सिर्फ 1 ही मिनट के अंदर उसका पूरा परिवार दिवालिया हो गया। लेकिन मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने शांत मन से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। फुल वीडियो देखने के लिए बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।